यहाँ पे सभी लोग, अब जो लोग, अच्छा आप लोग बताइएगा गैदरिंग जोन कितना परसेंट काम करता है जी, एक बार कमेंट करके बताओ। अरे कोई माइक ऑन करके बताओ, बताओ। कोई भी 95%, अफजल बोल रहे हैं 95%। और कौन क्या बोल रहा है जी, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 80 से 90। अभिषेक बोल रहा है 80 से 90%, ठीक है। 80 to 90% अभिषेक का। अभिषेक शायद फंस रहा होगा कहीं, ठीक है। 85% निरंजन बोल रहा है, ठीक है। और जल्दी जल्दी बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, मजा आ जाएगा देखने में, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलते जाओ। एक 95%, एक 80 to 90%, एक सर पकड़ने आना चाहिए तो 100%। अरे भाई पवन, पकड़ने आना चाहिए तो 100%, गुड। मतलब कि 100%, राइट। 100% वाले एक बंदा मिल गया है मेरे को, ठीक है। और यहाँ पे कौन है जो झंडा गाड़ सके? कौन है जी, बताइए। कितने लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग प्रॉफिट कर चुके हैं भाई साहब, जरा एक बार माइक ऑन करके बता देना। गैदरिंग जोन से कितने लोग पैसा बना रहे हैं? मैं अभी तक तो ट्रेडिंग में तो पैसा ही लगाया है। मैं अभी ट्रेडिंग व्यू में ही कर रहे हैं, वो भी तुक्का मार के। अरे भाई तुक्का वाले तुम, डेमो वाले तुम मत करो अभी यहाँ पे, ठीक है। जो डेमो ट्रेड के लिए उसको कुछ जो बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं समझ पाएगा ना। अरे पटैयापन साइड कर ले दोस्त। खैर कोई बात नहीं है। जो तुक्काबाज है तुक्केबाजे रहेगा, अभी नहीं आगे बढ़ना है। चलो माइक ऑन करके बताइए, यहाँ पे माइक ऑन करके बताइएगा कि कौन कौन अभी तक गैदरिंग जोन से कितना कितना पैसा बना रहे हैं, माइक ऑन करके बताइएगा। चलो अभिषेक तुम ही बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारा? सर जिस दिन से गैदरिंग जोन सीखे हैं ना, अकाउंट पूरा ग्रीन ग्रीन में है। और जो टारगेट्स है ना वो एकदम ऑलमोस्ट हिट हो जाते हैं। कुछ कुछ मिस्टेक्स यदि पकड़ने टाइम कर जाते हैं तो उसमें थोड़ा मतलब फंस जाते हैं, नहीं तो आराम से 10 में 8 9 टारगेट आराम से मार देते हैं। कुछ कुछ जो है ना वो स्पाइक्स के वजह से कट जाता है, लेकिन वो एक्चुअल प्रॉपर टारगेट देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्पाइक्स मारता है ना तो स्टॉप लॉस चला जाता है, इसलिए मेरा एक्यूरेसी थोड़ा कम है। और बाकी स्पाइक्स में हम नहीं फंसेंगे तो मेरा एक्यूरेसी है ऑलमोस्ट 100% के आसपास ही है। लेकिन कभी कभी स्पाइक्स मारता है ना तो एसएल चला जाता है। चलिए मतलब आपका, अगर मैं एक्यूरेसी बोलूं 10 ट्रेड में, मैं बोल दूं 8 ट्रेड आपका सही होता है, 10 में 8 ट्रेड। हाँ सर, 8 से 9 ट्रेड सही हो जाता है। 8 से 9 ट्रेड आपका 10 में सही हो जाता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से जी। बोल रहे हैं वैसे जी? मैं सर पेट्रोवार बोकारो स्टील सिटी का हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अभी आज आज के लिए आया हूँ, हजारीबाग में ही हूँ। सुबह आपसे भेंट करूंगा सर। चलिए ठीक है, कल सुबह मॉर्निंग में आप क्लास आ जाइएगा, ठीक है। कितना बजे क्लास है सर मॉर्निंग में? 8 बजे क्लास है, 8 से 9, ठीक है। 8 से 9, 9:30 तक शायद ऑफिस में रहते हैं हम कल, ठीक है। ठीक है सर, चलेगा, हम सुबह आपसे वेट करते हैं। ठीक है फिर, चलिए। अब बताइए जी, एक कौन है, एनके दयाल कौन है? नीतीश छोड़ दो। राम भजन जी आप बताइएगा, माइक ऑन करके बताइएगा। राम भजन जी, आज मैं सभी लोगों से रिव्यू ले लूंगा गैदरिंग जोन का, ठीक है। उसके बाद मैं लेके चलूंगा डायरेक्टली अब ऑप्शन, क्या कि अब ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग बताना स्टार्ट कर दूंगा मैं। ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। बताइएगा यहाँ पे, क्योंकि ग्रीक्स खत्म करने जा रहे हैं। राम भजन जी बताइएगा। राम भजन जी नहीं बोल पा रहे हैं। पवन जी आप बताइएगा, शायद। पवन जी आप बताइएगा। जी सर। तो आपका क्या स्थिति है, बोलिए आप। फोटो दिखा के बोलिए, क्या क्या अच्छा लगता है आपका फेसबुक देखने में। मेरा तो बहुत अच्छा है सर, मेरा कोई दिक्कत नहीं चल रहा है, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। खास करके इस जोन में जब से हम पकड़ा हूँ, कहने का मतलब आपसे ज्वाइन किया था दिसंबर में, और जनवरी में मैं टोटल कवर किया हूँ। अभी तक मेरा ग्रीन ग्रीन ही है सर। और मैं मतलब सच्चाई बताऊँ तो आते आपसे जुड़ने के बाद सारा कैपिटल हटा दिया था और 20 के अकाउंट में डाला था, और अभी उसको 50 के में बदल चुका हूँ। वाह, मजा आ गया। मतलब 20 के अकाउंट में डाले थे और 50 के आपने
कर दिया कंप्लीट, मतलब 30,000 का जी हाँ, प्रॉफिट किया आपने ना। जी हाँ, बहुत 25 का मैं प्रॉफिट कर लिया हूँ इस महीने में। वाह भाई, ये तो जबरदस्त है, मतलब कि ये मजा आ गया जब ऐसा आपने रिव्यू दिया, तो मजा आ गया। ठीक है, मतलब कि क्या मैं बोलूं यार, आप लोगों को मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ये जबरदस्त। मतलब कि पवन जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या आप ये गैदरिंग जोन से क्या आपको लगता है कि अब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं? बस मुझे इतना बताइए। जी हाँ सर, इसलिए कर सकता हूँ कि इसमें ये पता चलता है कि बाजार किस ओर करवट लेगी। ये समझ में आ जाता है कब एंट्री करना है अपने को और कितना पे एग्जिट करना है, ये क्लियर हो जाता है अपने को। तो इसे आराम से प्रॉफिटेबल बना जा सकता है सर, इसमें कोई किस कहीं पे इफियस बट वाली बात नहीं है। चलिए, ये आपका रिव्यू मुझे देख के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। एंड और अब मैं किसी और से एक बार पूछ लेता हूँ। राम भजन जी तो माइक ऑन नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। अफजल जी, आप बताइएगा। अफजल जी, आपका भी कुछ बोलने का मन है कि नहीं? ओ अच्छा, ट्रैवल है, ट्रैवल में हूँ, अच्छा कोई बात नहीं अफजल जी, आप ट्रैवल में, ठीक है, मैं समझ गया। ये क्या बोला, मैं अभी तक ट्रेडिंग में, ठीक है। झारखंड से कहाँ से है सर? झारखंड से कहाँ? अरे झारखंड से मैं हजारीबाग से बिलोंग करता हूँ भाई लोग, मैं हजारीबाग से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस का जो क्लास चलता है हमारा ऑफलाइन, वो हजारीबाग में ही चलता है। जो कि आप लोग मटवारी आ सकते हैं, गांधी मैदान के सामने प्रो फिटनेस जिम नियरेस्ट, ठीक है, जान लीजिए। क्लियर। अब मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, ममता, तुम बता ममता, क्या तुम्हारा स्थिति है? और थोड़ा फेस वैल्यू दिखा के, ममता, ममता जरा बताओ, क्या क्या स्थिति है ममता? सर हेजिंग, क्या लिखा है यार, हजारीबाग मटवारी, हाँ हजारीबाग मटवारी गांधी मैदान के सामने प्रो फिटनेस जिम के समीप। ममता तुम जरा बताओ, माइकवा ऑन करो ममता। एसपी, पवन, उज्जवल, विवेक, विवेक, आनंद, राकेश, दिलीप, फिर बाले और कहा नाम है यार। चलो ठीक है, ओमदीप छोड़ दो, उज्जवल, उज्जवल तो अभी रहने दो। अच्छा एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, अभी तो कोई बता नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरा वॉइस क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको बताइएगा एक बार। मेरा वॉइस हाँ, क्लियर जा रहा है? एकदम क्लियर आ रहा है सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूँ क्लास को, ठीक है। मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ और लेके चलता हूँ डायरेक्टली आप लोग को। जो मैं सिखा रहा था, सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट चीज था, मैं एक कैलकुलेशन बता रहा था भाई लोग। आप लोग को कैलकुलेशन का नाम क्या है जी? बताइए यहाँ पे सभी लोग। पर डे में सभी लोगों का रिव्यू लूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। और कौन क्या कर रहा है, सब लोगों को मुझे देखना है। और आप लोग को मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो हमारा एक ऑफलाइन वाला बैच वाला लड़का है, वो आप पास कर लिया, क्या इसको बोलते हैं जी, क्या नहीं होता है यार, एक फंडेड अकाउंट, ठीक है, फंडेड अकाउंट अपना पास कर लिया। और जो प्रॉफिट किया फंडेड अकाउंट में, वो 90,000 रुपीज, बोले तो 700 रुपये, मैं देख के बता देता हूँ कितना डॉलर, सॉरी $964 का विड्रॉवल सबमिट किया हो, $964 का, ठीक है। एक स्टूडेंट जो ऑफलाइन बैच में आता है, वो $964 का प्रॉफिट बुक किया और अपना वॉलेट में ले लिया, जान लो। सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। अरे हो सकता है मैं भी बहुत जल्द उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग भी देख लो और थोड़ा मोटिवेट हो जाओ। और सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया पता है? गैदरिंग जोन के, गैदरिंग जोन यूज किया, और गैदरिंग जोन के अलावा और भी कुछ यूज किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन डायरेक्टली बोला सर गैदरिंग जोन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा सर, जो कि मुझे इस फेज को पास करने में मदद किया। और गैदरिंग जोन से उन्होंने हर एक चीज को पास कर लिया। और जिसको मैं देख लूं एक बार, तो भाई साहब उसका $964 का प्रॉफिट वो निकाल लिया है अपने अकाउंट में। मतलब $964 इज इक्वल टू कितना पैसा हुआ जी? आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ एक बार आप लोग को। 964 मल्टीप्लाई बाई 90, 86,760 रुपए, मतलब मोटा मोटी 90,000 रुपए मान लो ना यार। 90,000 रुपए का उसने प्रॉफिट किया एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर। फंडेड अकाउंट, 5,000 में फंडेड अकाउंट लिया और फंडेड अकाउंट से अपना पैसा लगा लिया। इसलिए मैं बोलता हूं आप लोग मेहनत कीजिए। और जो मैं बता रहा हूं भाई, गैदरिंग जोन, गैदरिंग जोन भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, गैदरिंग जोन। गैदरिंग जोन के अलावा बाजार में कुछ नहीं बनता, मैं बता देता हूं। आप लोग देख के दंग रह जाओगे गैदरिंग जोन।
जो नया आया है हमारे साथ, मैं बता देता हूँ, थोड़ा समझ जाइएगा। फंडेड अकाउंट क्या होता है सर, बाद में बताएंगे फंडेड अकाउंट क्या होता है। जो क्रिप्टो करता है, जो फॉरेक्स करता है, उसके लिए फंडेड अकाउंट होता है, ठीक है। जो क्रिप्टो एंड फॉरेक्स करता है उसके लिए फंडेड अकाउंट होता है, ठीक है। और भाई मैं एक चीज बता देता हूँ, आप लोग को करियर में पता है मुश्किलें हजार आएगी यार, मैं रियलिटी के साथ बोलता हूँ, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन भाई मुश्किलें हजार आती है, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आप क्या होगे पता है ना, जब आप कामयाबी जब आप कामयाबी, बताओ एक बार, कोई कमेंट करो। जब आप कामयाबी, बोले तो जब जब आपका कामयाबी शोर मचाएगा ना, तब आप हीरो बन जाओगे, मैं रियलिटी के साथ बोलता हूँ। इसलिए थोड़ा सा मेहनत चुपके से करो। सर फंडिंग अकाउंट हम भी पास किए, बट रूल ब्रेक की वजह से अकाउंट चल गया। हाँ, रूल ब्रेक सबसे बड़ी बात है, रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूल ब्रेक करोगे तो अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो भाई मैं बता देता हूँ, वो बंदा 90,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया। 90,000, मैं स्क्रीनशॉट आप लोग को भेज दूंगा उसका, जो मेरे को भेजा सारा चीज, सर्टिफिकेट जो भी है सारा मैं आप लोग के पास भेज दूंगा, ठीक है। उसका जो भी क्लियर हुआ मैं आप लोग को दिखा दूंगा, आज मैं ग्रुप में सभी लोग को सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोग देख लीजिएगा सारा चीज। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं लेके चलता हूँ भाई साहब, आप लोगों को कहाँ लेके चले जी। स्क्रीन शेयर हो चुका है। हाँ, देखिए मैं डेल्टा के बारे में आप लोग को बता रहा था, ठीक है। डेल्टा में बता रहा था, डेल्टा डेल्टा क्या होता है भाई। मैं डेल्टा के बारे में एक कैलकुलेशन बताया था आप लोग को, क्या जी आप लोग कैलकुलेशन करके मुझे स्क्रीनशॉट नहीं सेंड किए यार। डेल्टा में मैं बता रहा था, देख लीजिएगा, जो फर्स्ट क्लास जिसका होगा उसका हाई लेवल वाला क्लास हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा का क्लास है। वो टेक्निकल क्लास था, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल का क्लास है। और ये बहुत बड़ा क्लास होने जा रहा है, मैं हर एक चीज को प्रूव करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जरा देखिएगा डेल्टा मैंने कैसे क्या क्या, देखिए डेल्टा का मीनिंग जरा सा रिवीजन जिसका हो जाएगा देख लीजिएगा। अंडरलाइंग में 1 पॉइंट मूव पर ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव करेगा, इसके बारे में डेल्टा बता देगा सारा चीज। बोले तो अगर निफ्टी अगर निफ्टी 50 पॉइंट अगर ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर आता है, तो ये इसका जो मूवमेंट में जो पैसा बनता है भाई लोग, ये डेल्टा के अनुसार पता चल जाएगा, ठीक है। अब बोलेगा डेल्टा कहाँ से चेक करेंगे सर, क्या होता है सर डेल्टा, भाई साहब मैं बताता हूँ, डेल्टा का जो वैल्यू होता है, जो रेंज होता है, कॉल साइड का डेल्टा 0 से 1 होता है, पुट साइड का डेल्टा 0 से 1 -1 होता है। हाई डेल्टा, जिसका ज्यादा ज्यादा डेल्टा होता है भाई साहब, उसका प्रॉफिट होने का ज्यादा पोटेंशियल होता है। जिसका लो लेट, बोले तो हाई डेल्टा ज्यादा प्रॉफिट करने का चांसेस होता है ऑप्शन बायर का। लेकिन सेलर जो रहता है, अगर हाई डेल्टा वाला ले लेगा, बोले तो इन द मनी चल जाएगा, तो उसका लॉस होने का ज्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि ज्यादा रिस्क हो जाता है। जरा समझिएगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। जिसका डेल्टा 0.60 होता है, जिसका डेल्टा 0.60 होता है, और निफ्टी अगर 10 पॉइंट ऊपर जाता है, तो प्रीमियम में कितना इंक्रीज होगा, 6 रुपया का इंक्रीज होगा। बोलिएगा कैसे भाई साहब, जितना डेल्टा है, जितना पॉइंट ऊपर गया बाजार, 10 पॉइंट ऊपर गया, तो 10 पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देना है, जितना डेल्टा होगा 0.60 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पॉइंट को हटाइएगा, 2 जीरो बैठेगा बैठेगा ना, 1 जीरो, 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो खत्म हो गया, 6 रुपया, मतलब कि आपका इस स्ट्राइक प्राइस में 6 रुपया बढ़ेगा। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ ऑप्शन चेन के अनुसार, ठीक है। क्या जी एक बार मैं प्रूव कर दूं कि मैं थीटा को बता दूं, बता दीजिए। डेल्टा सबका क्लियर हो गया था कि मैं एक बार डेल्टा को क्लियर कर दूं, एक बार कमेंट करके बताइए यहाँ पे। डेल्टा में फिर से एक बार क्लियर कर दूं ऑप्शन चेन के अनुसार, हर एक स्टॉक प्राइस को कि आगे बढ़ जाऊं मैं, बताइए यहाँ पे। क्लियर कीजिए सर, ठीक है, क्लियर कर रहा हूं मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। और अभी से सॉरी विवेक जी, आप मुझे कॉल कीजिएगा विवेक जी, ठीक है। विवेक जी आप कॉल कीजिएगा मुझे, अगर आज टाइम होगा तो आज कॉल कीजिएगा, अगर कल अगर टाइम होगा तो कॉल कीजिएगा। विवेक यादव, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक ना विवेक जी। मैं कॉल करके बात कीजिए, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रिकॉल करा सकते हैं, वही करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड ही करेंगे। विवेक जी आप कॉल कीजिएगा, ठीक है, आज या कल। देखिए सबसे पहली बात, मैं डेल्टा के बारे में जिक्र करवा दे रहा हूँ, ठीक है। किधर गया किधर गया किधर गया, ऑप्शन चेन।
देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन चेन को मैंने खोल दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन चेन को मैंने खोल दिया है, ठीक है। अब ऑप्शन चेन को जब मैंने खोल दिया, खोल देने के बाद आप लोग को इस तरीके से नजर आ रहा है बहुत सारा चीज, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारा स्ट्राइक प्राइस नजर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस को आप लोग देखिएगा, सबका डेल्टा अलग अलग नजर आएगा, ठीक है। एट द मनी का डेल्टा अलग नजर आएगा, इन द मनी का डेल्टा अलग नजर आ जाएगा, और ओटीएम वाला डेल्टा अलग नजर आएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से पुट ऑप्शन को देखिएगा तो ओटीएम वाला का पुट ऑप्शन का डेल्टा अलग नजर आएगा, एट द मनी का अलग डेल्टा नजर आएगा, और इन द मनी का डेल्टा अलग नजर आएगा। तीनों का डिफरेंस नजर आता है, ठीक है। लेकिन कॉल साइड और पुट साइड में दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि कॉल साइड का अगर डेल्टा हम लोग देखेंगे तो ये प्लस में नजर आएगा 0 से लेकर 1 तक, और ये माइनस में नजर आएगा 0 से लेकर -1 तक नजर आता है। बस यही डिफरेंस आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे। मैं जरा समझाता हूं आप लोगों को कि डेल्टा आप लोग अगर देखना चाहते हैं, डेल्टा हम निकालेंगे कैसे सर, देखिएगा यहाँ पे ये जो आप लोग को नजर आ रहा है एलटीपी 100 रुपया, 25,100 का एलटीपी नजर आ रहा है 100 रुपया। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें जो आपका इंक्लूड है भाई साहब, इसमें इंक्लूड है आपका सबसे पहली बात, इस प्रीमियम को बनने में क्या क्या इंक्लूड किया गया। सबसे पहली बात आपका इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है सर, जो इसका रियल वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, क्लियर। टाइम वैल्यू कितना डीके है वो बतलाता है आपका, टाइम वैल्यू मतलब थीटा डीके, समझ में आ गया। अब इस स्ट्राइक प्राइस में हमने देखा ये सारा चीज। अब इसमें और क्या होता है सर, पीछे से क्या क्या काम करता है भाई साहब, यहाँ पे ग्रिक्स जो काम करता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी चीज होता है ग्रिक्स। तभी जाके आप लोग ऑप्शन सेलर बनना है, ऑप्शन बायर बनना है, ये आपका आंख खोल देने वाला चीज होता है ग्रिक्स, ठीक है। तो जरा देखिएगा ग्रिक्स को मैं समझाने का कोशिश करता हूं आप लोगों को। अब इस ग्रिक्स में आप लोगों को करना क्या है वो जरा समझिएगा। अब यहाँ पे आप लोग, अब यहाँ देखिएगा ग्रिक्स में आता है सबसे पहला चीज डेल्टा। तो डेल्टा को मैं पहले डिफाइन करता हूं। अब जरा देखिएगा ये हर एक स्ट्राइक प्राइस, अगर मैं 25,100 का बात करूं तो इस स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग डेल्टा होगा, अलग अलग थीटा होगा, अलग बिल्कुल हर एक स्ट्राइक का डेल्टा थीटा गामा वेगा सब डिफरेंट होगा। इसका कॉल ऑप्शन का देखेंगे तो अलग, इसका 25,500 का अलग अलग होगा। ये हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग डेल्टा थीटा गामा होता है, चाहे कॉल ऑप्शन का देखिए चाहे पुट ऑप्शन का देखिए। तो अब मैं लेके चलता हूं आप लोग को किसको भाई साहब, मैं लेके चलता हूं आप लोग को सेंसिबुल का ऑप्शन सेल, ठीक है। सेंसिबुल का ऑप्शन सेल, ठीक है, SEN सेंसिबुल, देख लीजिए सेंसिबुल का ऑप्शन चेन मैंने खोल दिया, ठीक है। खोल देने के बाद भाई जरा देखिएगा सेंसिबुल का ऑप्शन चेन खोलने के बाद यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है बहुत सारा चीज, ठीक है। मैं निफ्टी का देख रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिएगा हर एक स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस हुआ, हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग डेल्टा, अलग अलग थीटा, अलग अलग वेगा, अलग अलग गामा, हर एक चीज से मैं आप लोग को प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है भाई, ठीक है। प्रूव करूंगा मैं, हर एक डेटा को क्लियर करूंगा। जरा समझने वाली बात है यहाँ पे देखिएगा। मैं सबसे पहली बात एट द मनी में लेके चलता हूं, जो एट द मनी 25,100, देखिए 25,100 का कॉल ऑप्शन का मैं जिक्र कर रहा था। 25,100 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपया है, 100 रुपीज इसका प्रीमियम है। और इसका जो डेल्टा है कितना है, डेल्टा जी 0.47 है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार, इसका जो डेल्टा है 0.47 है। इसका 100 रुपया आपका इसका क्या है, एलटीपी है। 25,100 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, 25,100 का कॉल ऑप्शन। मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं 25,100 का कॉल ऑप्शन। देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, 25,100 का कॉल ऑप्शन का एलटीपी, 25,100 का कॉल ऑप्शन मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे 25,100 का कॉल ऑप्शन का जो एलटीपी है 100 रुपया है। इसका जो डेल्टा है, इसका जो डेल्टा है कॉल साइड का डेल्टा, इसका डेल्टा जो है, डेल्टा जो है 0.47 है, यही है ना। मैं एक बार देख लू, देख लीजिए आप लोग, 0.47 है डेल्टा, एलटीपी 100 रुपया था। अब इसके अनुसार मुझे देखना है कि इसमें कितना पैसा बढ़ेगा। एक कॉल साइड का एलटीपी हुआ, अब मैं पुट साइड का भी एलटीपी एक ही बार लिख लेता हूं ना।
110.80 मतलब 110 रुपए मान लो यहाँ पे इसको। पुट साइड का एलटीपी देख लीजिए, 25,100 का ही मैं मान लेता हूँ पुट साइड का एलटीपी। मैं यहाँ पे एक बार ले लेता हूँ 25,100 का पुट साइड का एलटीपी कितना है 100, सॉरी डेल्टा मान लेता हूँ, पहले डेल्टा मानता हूँ, ठीक है। नहीं, ठीक है। इसका एलटीपी कितना है 110 रुपया है, ठीक है। और इसका डेल्टा कितना है जी, इसका डेल्टा कितना है जी, एक बार देख लेता हूं मैं। पुट साइड का 25,100 का डेल्टा 0.53 है, ठीक है, -0.53 यही है। अब मैं आगे चलता हूं, देखिएगा यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है हमारे, देखिए इस कैलकुलेशन को समझ आइएगा, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा सारा चीज। फिर मैं थीटा के लेके चलूंगा। देखिएगा मैं इस एलटीपी को मैं बता रहा हूँ, एक मैं एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, हर एक चीज को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जरा समझने वाली बात है यहाँ पे। अगर मैं डेल्टा को देखूं तो अब यहाँ पे आप लोग को सपोज कर लेना है भाई, कितना पॉइंट आप लोग ऊपर सोच रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं सर 50 पॉइंट बाजार अगर ऊपर जाता है, 50 पॉइंट अगर बाजार ऊपर जाता है, जरा समझना, 50 पॉइंट अगर आपका बाजार ऊपर जाता है तो आप अगर बाय कर रहे हो 25,100 का कॉल ऑप्शन, तो आपका इस स्ट्राइक प्राइस में जो 100 रुपया है, इस स्ट्राइक प्राइस में कितना पैसा इंक्रीज होगा ये बतलाता है डेल्टा। अगर 50 पॉइंट ऊपर जाएगा मार्केट तो अब डेल्टा से कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला चीज आप लोग यहाँ पे जो 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, इस 50 पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देना है 0.47 से, जरा समझिएगा 0.47 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब मल्टीप्लाई कर देने के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं, तो जितना दो पॉइंट है मतलब 2 जीरो बैठेगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो 23 दूनी 46 होता है, प्लस 0.5 मतलब 23.5 रुपया। मतलब ये बतला रहा है, क्या बतला रहा है यहाँ पे कि अगर 50 पॉइंट बाजार ऊपर जाता है तो इस स्ट्राइक प्राइस में 23 रुपए का, इस स्ट्राइक प्राइस में 23 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये कौन बतला रहा है, डेल्टा बोल रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर निफ्टी 25,560 पे ट्रेड कर रहा है, सॉरी यहाँ पे 50 में लिख देता हूँ, अगर निफ्टी 25,000, जरा समझिएगा, अगर निफ्टी 25,500 पे अगर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी 25,500 से 25,600 पे चला जाता है, 50 पॉइंट का डिफरेंट नजर आ रहा है, 50 पॉइंट बाजार ऊपर चला गया, तो आपको इस ट्रेड में कितना का प्रॉफिट देगा। इस स्ट्राइक प्राइस का जो रेट रहता था, एलटीपी जो था वो 100 रुपया था, एलटीपी जो था वो 100 रुपया था, 100 रुपये में इंक्रीज कितना होगा, 23.5 रुपए का इंक्रीज हो जाएगा। और ये न्यू एलटीपी डेल्टा के अनुसार, ध्यान में सुनिएगा, डेल्टा के अनुसार जो न्यू एलटीपी, थीटा में अभी यूज नहीं किया हो भाई, जब मैं थीटा यूज करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अरे भाई साला इतना बड़ा गेम है क्या। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ डेल्टा के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। अब डेल्टा के अनुसार ये जो एलटीपी हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 123.5% हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका डेल्टा के अनुसार इस स्ट्राइक प्राइस पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना का प्रॉफिट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसके अनुसार। लेकिन अगर बाजार नीचे की ओर आ गया तो क्या होगा सर, अगर नीचे की ओर हो जाएगा तो एक कैलकुलेशन मत यही रहेगा दोस्त। अब यहाँ 50 पॉइंट ऊपर छोड़ के बाजार नीचे आ गया गलती से, तो लॉस 23.5 रुपए दिखेगा, दिखेगा, डेल्टा के अनुसार लॉस दिखेगा 23.5, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो लॉस होगा भाई 100 रुपए 23.5 घटा दीजिए, तो न्यू एलटीपी उतना हो जाएगा। यहां तक क्या क्लियर है जी, यहां तक क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता दो, यहां तक क्लियर हुआ तो एक बार कमेंट करो, मैं कमेंट देखता हूं फिर मैं पुट साइड का बताता हूं। यहां तक क्लियर, गुड, मैं आगे चलता हूं। अब यहां तो हो गया ये वाला कॉल ऑप्शन वाला देख लिए हम लोग। अब पुट ऑप्शन वाला हम क्या देखेंगे सर, अरे भाई पुट ऑप्शन वाला हम कुछ को नहीं देखना है, बस वही देखना है, क्या देखना है, अगर डेल्टा -0.53 है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, माइनस को अभी आप हाइड कर लो, ठीक है, माइनस को आप हाइड करके कैलकुलेट कर लो, सेम चीज होगा। क्या कि आप लोग को दिमाग को होच नहीं करना है भाई, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर माइनस में कैसे हो गया सर, अरे माइनस को बोल दो तू तेल लेने जा तो कुछ देर के लिए भाई, फिर आ जाना सही से, ठीक है। इसको मैंने तेल लेने भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ करना क्या है भाई,
करना कुछ नहीं है, करना बस एक एक काम है। क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। अब देखिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहाँ पे। अब कैलकुलेट क्या कर रहा हूँ सो जरा समझिए। यहाँ पे 50 पॉइंट बाजार अगर ऊपरे गलती से बाजार यहाँ पे देखिए, अगर आपके फेवर में रह गया बाजार, बाजार पुट ऑप्शन को मतलब बाजार नीचे गिरेगा तो आपको पैसा देगा ऑप्शन बायर के अनुसार। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग, 0.50 पॉइंट अगर बाजार नीचे गिरता है तो 23.5 रुपए प्रॉफिट देगा। तो जो न्यू एलटीपी हो जाएगा 110 रुपए से इंक्रीज होकर 23.5 रुपए आर हो जाएगा, तो 133.5 हो जाएगा। क्लियर? अब वही केस में अगर बाजार अगर गलती से ऊपर चल गया तो सेम तरीका हो जाएगा, बाजार यहाँ पे लॉस दे देगा 23.5 रुपए का डेल्टा के अनुसार। जो 110 रुपए में 23 रुपए घटा लो, काम खत्म। क्या जी यहां तक क्लियर हो चुका है? डेल्टा के अनुसार ये सारा चीज हो गया। क्या जी समझ में आ गया? तो अब जरा समझिएगा कि सर अगर मैं ऑप्शन बायर बनता हूं सर, तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के अनुसार आपने बोला था सर आईटीएम ट्रेड करेंगे। तो आईटीएम ट्रेड करेंगे तो हम लोग को पैसा बनता है सर। डेल्टा के अनुसार कैसे क्या करेंगे? तो भाई डेल्टा के अनुसार जरा समझिएगा, यहाँ पे जो इन द मनी होता है जरा समझिएगा। यहाँ पे जो इन द मनी होता है, गौर से समझिएगा। यहाँ पे जो इन द मनी होता है, जिसका जितना ज्यादा डेल्टा रहता है उसका प्रॉफिट होने का चांसेस उतना रहता है। जरा गौर से समझिएगा। अगर 25,100 का डेल्टा में देख रहा हूं तो 50 पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है बाजार तो आपको 23 रुपए प्रॉफिट दे रहा है ना। 50 अगर 50 पॉइंट बाजार ऊपर जा रहा है तो 23 रुपए प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन अगर आप इन द मनी ट्रेड कर ले रहे हैं 24,850 वाला एलटीपी 268 रुपए है, जरा समझिएगा। यहाँ पे 24,850 वाला एलटीपी 268.90 रुपए है, जरा गौर से देखिएगा। 24,850 इन द मनी ट्रेड कर रहा हूं मैं। 24,850 जिसका एलटीपी 268 रुपया है, और इसका डेल्टा जो है डेल्टा 0.80 है। 0.80 है, देखिएगा एक बार गौर से। 0.80 है जी, देख लीजिए 0.80 है ना, जिसका डेल्टा 0.80 है। ठीक है, अब इसका डेल्टा 0.80 है, तो इसमें क्या, अरे भाई देखो, जो आप उतना ही चीज ले रहे हो, पता है आप क्या कर रहे हो, बाजार आपका 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है, आपका बाजार 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है, लेकिन आप चेंज कर लिया स्ट्राइक प्राइस और आप इन द मनी ट्रेड कर ले रहे हो। आप एटीएम ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप इन द ट्रेड कर ले रहे हो, इन द मनी ट्रेड कर ले रहे हो, जिसमें आपको 23.5 एटीएम जब ट्रेड किया आपने, तो एटीएम ट्रेड किया भाई तो 23 का प्रॉफिट दिखा डेल्टा के अनुसार। जब आप इन द मनी ट्रेड कर रहे हो 50 पॉइंट ऊपर जाएगा बाजार, और 0.80 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 पॉइंट से, 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है, और आप इसको इस तरीके से पॉइंट को कर दिए तो 2 जीरो बैठा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कर, 1 2 जीरो, 2 जीरो खत्म, 8 बजे 40। जरा समझिएगा, बाजार आपका 50 पॉइंट मूव किया, बाजार क्या हुआ, बाजार आपका 50 पॉइंट मूव किया, और 50 पॉइंट में आपका टारगेट कितना दे दिया जी, एक में दे रहा था 27% प्रॉफिट और एक में दे रहा था 40% प्रॉफिट। तो बेस्ट कौन सा स्ट्राइक प्राइस हुआ, एट द मनी हुआ, ये दोनों में डिफरेंस एट द मनी हुआ, एटीएम वाला हुआ कि इन द मनी हुआ जी, बताइए एक बार कमेंट कीजिएगा। लेकिन लॉस भी आपको उसी तरीके से होगा, अगर 50 पॉइंट अगर बाजार नीचे चला गया, आपका रिसर्च के विपरीत चला गया, तो लॉस भी आपका 40 रुपया होगा। एक बार बता दो मुझे कि क्या ये डेल्टा के अनुसार आपका कौन सा स्ट्राइक प्राइस, एटीएम सही है कि ओटीएम, सॉरी एटीएम सही है कि इन द मनी सही है? क्या इससे अनुमान समझ में आ गया कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस मुझे लेना चाहिए जिससे मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा? क्योंकि अगर बाजार 50 पॉइंट मूव करता है तो मुझे किसमें ज्यादा प्रॉफिट देगा? क्या जी ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आया? इसको बताइए एक बार कमेंट करके। आईटीएम, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, पवन जी बोल रहे हैं आईटीएम 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 बहुत हार्ड। तो अब जरा समझिएगा, यहाँ पे ओटीएम वाला एक में लेके चल रहा हूँ, एक में आपको प्रॉफिट दे रहा है कितना जी, एक में आपको प्रॉफिट दे रहा है 40% का, एक में दे रहा था 23 रुपए का, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। एक में आपको दे दिया 23 रुपया, 23.5 रुपए प्रॉफिट, एक में दे दिया 40 रुपए प्रॉफिट। ये आपका आईटीएम हुआ, ये हुआ आपका एटीएम। अब एक होता है ओटीएम, ठीक है। अब एक बार सर ओटीएम का बता दीजिए सर। तो सबसे पहली बात ओटीएम ट्रेड देखिए आप लोग, अगर मैं ओटीएम देखूं तो ओटीएम तो इधर हो गया जी, हो गया ना, तो मैं लेके चलता हूं इसको 35 रुपए, 25,300 का कॉल ऑप्शन को लेके चल रहा हूं, जिसका डेल्टा 0.22 है, जिसका डेल्टा 0.22 है, ठीक है, जिसका डेल्टा 0.22 है, 25,300, ठीक है, मैं लेके चल रहा हूं 25,300,
लीजिए ओटीएम, इसको थोड़ा ज्यादा ज्यादा लरपटने देना है। 30,300 का कॉल ऑप्शन जिसका एलटीपी कितना था जी, एलटीपी और डेल्टा देख लेते हैं एक बार। जिसका एलटीपी 25,300 का एलटीपी 35 रुपया है और डेल्टा 0.22, 0.22 और 35, 0.22 और 35 ना, 0.22, ये एलटीपी इसका इतना रुपया है और डेल्टा कितना है जी, डेल्टा इसका आपका 0.22 रुपया। जरा समझने वाली बात यहाँ पे है कि अब क्या होगा आपके साथ। बाजार आपका 50 पॉइंट जाएगा ऊपर, ठीक है, सपोज दैट आप 50 पॉइंट बाजार का टारगेट लिए हैं और आप इस डेल्टा को ले लिए हैं, कितना डेल्टा ले लिए, 0.22 वाला डेल्टा को ले लिए, 2 जीरो बैठा देंगे, क्यों बैठाएंगे, दशमलव हटाने का, 1 0 1 0, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22। जरा समझना मेरे दोस्त, बाजार 50 पॉइंट मूव कर रहा है, बाजार 50 पॉइंट मूव कर रहा है और आपको ओटीएम में 11 रुपए प्रॉफिट दे रहा है, एट द मनी में 40 रुपए प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन इन द मनी में 40 रुपए प्रॉफिट दे रहा है। तो आप लोग डेल्टा के अनुसार आप लोग कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज कीजिएगा, ऑप्शन बायर के अनुसार जरा बता दो मुझे यहाँ पे कि आप लोग के लिए कौन सा बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा। अगर बाजार आपका 50 पॉइंट मूव करता है और 50 पॉइंट मूव करने के दौरान पे आपका एक में 11 रुपए प्रॉफिट दे रहा है, एक में 40 रुपए प्रॉफिट दे रहा है, एक में 27.5 रुपए प्रॉफिट दे रहा है, तो आपके लिए बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन होगा जी, ओटीएम होगा कि एट द मनी होगा कि इन द मनी होगा, एक बार कमेंट करो यार, देखता हूं मैं। आईटीएम 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 बहुत हार्ड, आईटीएम, अभी आईटीएम, हाँ आईटीएम आपका स्ट्राइक प्राइस होगा, ठीक है, आईटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा। थोड़ा सा रुक जाइएगा, एक कॉल आ रहा है मेरा, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ जी बोलिए, अरे घर से कॉल आ गया था, ठीक है बोलिएगा। देखिए यहाँ पे तो आप लोग को मैं यहाँ समझ में आ गया कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो एक तो आप लोग आईवी से पता कर लिए कि हमारे लिए ऑप्शन बाइंग अगर हम करेंगे या ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट प्राइस होगा, आईवी से आप लोग पता चल जाता है सारा चीज, ठीक है। साथ में सेकेंड चीज आप लोग पता कर लिए डेल्टा के अनुसार कि अगर आप लोग ऑप्शन बायर हैं तो आप लोग के लिए कौन सा बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है, ये आप लोग पता कर लीजिएगा। क्लियर, चाहे आप कॉल ऑप्शन का देख लीजिए चाहे आप पुट ऑप्शन का देख लीजिए, दोनों तरफ आप देख लीजिएगा। आपको जिधर आईटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा जिसका डेल्टा हाई रहेगा उधर ज्यादा प्रॉफिट देने का चांसेस रहता है। क्लियर, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या जी मैं आगे चलूं, थीटा को लेकर चलूं मैं आगे, एक बार कमेंट कर दो, क्या मैं थीटा बता दूं। आज मैं थीटा का कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, ठीक है, आज मैं थीटा का बस थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और कल मैं कैलकुलेशन दूंगा थीटा का, लेकिन अभी थीटा का जो आप लोग थोड़ा सा उसका ले लीजिए सारा चीज, ठीक है, थीटा का, ताकि आप लोग थोड़ा होमवर्क नहीं की करते हैं कंप्लीट, हम मैं जान रहा हूँ, लेकिन पहले थीटा का मैं सारांश करवा दे रहा हूँ, थीटा के बारे में मैं समझा दे रहा हूँ। पहले लीजिए डेल्टा के बाद आप लोग को पढ़ना क्या है जी, थीटा। ये जो थीटा है, थीटा इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि और आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए ये थीटा हुआ, ठीक है। अब ये थीटा को आप लोग मैनेज कैसे कीजिए, देखिए थीटा मीनिंग टाइम डीके, थीटा का मतलब ये होता है टाइम डीके, ठीक है। थीटा भाई साहब टाइम डीके, टाइम वैल्यू, ठीक है। हर दिन प्रीमियम कितना कम होगा ये थीटा बतलाता है भाई साहब। आपका आज के दिन कितना प्रीमियम कम होगा, रेंडमली स्ट्राइक प्राइस, हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग थीटा होता है, जान लीजिएगा अलग अलग थीटा होता है।
अब अगर 24,500 का मैं अगर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का देखता हूं तो उसमें थीटा क्या है उसके अनुसार डीके होगा, जान लीजिएगा, ठीक है। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक दिन का प्रीमियम डीके होता है भाई, कितना होता है ये डीके, ये आप लोग को थीटा बता देगा। बायर के लिए नेगेटिव मतलब डेली लॉस, अगर आप बायर है तो बायर के लिए दुश्मन होता है भाई थीटा, जान लीजिएगा। ऑप्शन बायर का जो ऑप्शन बायर है भाई, जो ऑप्शन बायर है उसका दुश्मन होता है कौन, थीटा। वहीं पे जो ऑप्शन सेलर होता है उसका दोस्त होता है, ये तो दुश्मन हो गया और यहाँ पे दोस्त हो गया। ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है थीटा और ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है थीटा, ये चीज जान लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे सेलर, अब जरा बायर नेगेटिव मतलब डेली लॉस और सेलर का पॉजिटिव डेली इनकम, मतलब जो सेलर होता है उसका कितना प्रॉफिट, बोले तो थीटा डीके से कितना प्रॉफिट होगा ये सेलर को पता चल जाता है भाई, क्योंकि थीटा उसको बता देता है, ठीक है। अब एग्जांपल के तहत मैं समझाऊंगा कुछ देर में, ठीक है, जरा समझिएगा कि आप लोग को मैं एक एग्जांपल के तहत समझाता हूं भाई साहब, ठीक है। आप लोग सपोज दैट, आप लोग एक दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर अगर मैं देखूं, अगर मैं थीटा देखूं तो थीटा का वैल्यू क्या होगा सर, ये जरा आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो भाई साहब जो सेलर थीटा होता है, थीटा हमेशा नेगेटिव में होगा, ध्यान से समझिएगा। थीटा जो होता है एकदम नेगेटिव में होगा, एकदम नेगेटिव में, कभी भी ये पॉजिटिव में नजर नहीं आएगा थीटा, जान लीजिएगा। लाइफ में कभी भी आपका ये पॉजिटिव में नजर नहीं आएगा थीटा, थीटा हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि थीटा टाइम वैल्यू टाइम डीके, ये टाइम डीके को रिप्रेजेंट करता है मेरे दोस्त। अब मैं जरा सा चार्ट के अनुसार आप लोगों को थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ कि थीटा किस तरीके से चल रहा है। अगर मैं इसको जरा समझा दूं, थीटा अगर 8 रुपया है तो प्रीमियम 160 रुपया था थीटा का, ठीक है। तो 160 रुपया में 8 रुपया अगर डेली का थीटा आपका डीके माइनस में रहेगा ये, ठीक है, -8 रुपया होगा, ठीक है। तो अगर -8 रुपया है तो माइनस हो गया 160 रुपये में 8 रुपये घटेगा तो इसका नेक्स्ट जो डे बनेगा उसके 152 रुपये आपका इसका रियल वैल्यू रहेगा, ठीक है, थीटा के अनुसार। मैं यहाँ कोई इंट्रिंसिक वैल्यू कोई डेल्टा यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली फॉर थीटा का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और डेली बायर का, अगर बायर है, बायर अगर 8 रुपया, अगर देखो बायर का डेली का लॉस होगा 8 रुपए का, अगर 108 रुपया 160 रुपये में अगर कोई बाय कर लिया है तो भाई आज के दिन इसका डीके हो जाएगा 8 रुपया का, 8 रुपया ऑप्शन सेलर पैसा यहाँ कमा लेगा। मतलब कि मैं समझाऊंगा धीरे धीरे हर एक चीज समझाऊंगा, क्योंकि ये सेलर के लिए बहुत बड़ा चीज होता है थीटा, और ये समझिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का, थीटा जान लीजिएगा। अब जरा समझिए आप लोग, मैं डायरेक्टली लेके चलता हूं आप लोग को चार्ट पे, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है जी, थीटा, थीटा क्या जी अलग अलग है ना। अब थीटा हमेशा नेगेटिव नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए एक बार, थीटा हमेशा नेगेटिव है ना, चाहे इसका थीटा देख लो चाहे इसका थीटा देख लो, कभी भी ये पॉजिटिव में नजर नहीं आएगा, जान लो। ये हमेशा आप लोग को चार्ट में बोले तो नेगेटिव में ही दिखेगा, और हर एक स्ट्राइक प्राइस पे। अब आप लोग बोलेंगे सर कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा थीटा नजर आता है, तो भाई आप लोग एक बार चेकआउट कर लो। देखो सबसे पहली बात एट द मनी का मैं देख रहा हूँ 25,100 पे, थीटा कितना नजर आ रहा है, 14 रुपया, मतलब सबसे ज्यादा थीटा कहां नजर आ रहा है जी, सबसे ज्यादा थीटा आप लोग को नजर आ रहा है एट द मनी पे, देख लो 14 रुपया, यहाँ पे देख लो 14 रुपया सबसे ज्यादा डीके। मतलब आज के दिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग करते हो अगर 25,100 का कॉल ऑप्शन, तो आपका 14 रुपया का डीके जाएगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते तो 14 रुपए तो ऐसे लॉस हो जाएगा। अगर बाजार यहीं पे क्लोज दे दिया 25,100 पे ही अगर क्लोज दे दिया, सपोज दैट अगर बाजार 25,048 पे चल रहा है और बाजार हुच कर करके बाजार अगर इस तरीके से करके बाजार एक रेंज में क्लोज दे दिया, इसी जगह पे क्लोज दे दिया 25,048 पे ही क्लोज दे दिया, तो इस स्ट्राइक प्राइस को जो रियल वैल्यू हो जाएगा, इस स्ट्राइक प्राइस का जो एक्सपायरी तक का मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आज का बात कर रहा हूं मैं, आज का, ठीक है, जान लीजिएगा 14 रुपए का डीके हो जाएगा, मतलब कि 14 रुपए आपका भीतर मिल जाएगा, 14 रुपए आपका खत्म हो जाएगा, जान लीजिएगा। अब बोलेगा सर ये कैसे हो जाएगा, अरे भाई मैं बताया था आप लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए, टाइम वैल्यू निकालने के लिए, इसी से बनता है आपका क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है जी, एलटीपी, मैं बताया था ना प्रीमियम। तो उसी तरीके से भाई टाइम वैल्यू आपका पर डे कट रहा है, जरा देख लीजिएगा, आज 14 रुपए कटा, कल कुछ पैसा कटेगा, परसों कुछ पैसा कटेगा, और सबसे ज्यादा प्रीमियम डीके बोले तो डेल थीटा एटीएम में होता है 0.47 डेल्टा
और थीटा भाई -14 रुपया। मतलब कि बाजार अगर हुचकुचा के कहीं भी चल जाए आपका 14 का लॉस देगा, चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाइंग करके रखिएगा, जो 100 रुपया है, अब 100 रुपया वाला कीजिएगा तो 100 रुपये से आपका लॉस हो जाएगा भाई। अब लॉस हो जाएगा तो आप लोग कीजिएगा क्या, बताइए मुझे। फिर आप लोग तो यहाँ पे वाट लग जाएगा ना आप लोगों का। इसीलिए लोग बोलता है नहीं सर हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, कभी बाजार में फंस गए तो क्या हो जाएगा। तो इसीलिए लोग बाजार ऑप्शन सेलिंग करता है, और ऑप्शन सेलिंग में अगर रिसर्च गलत भी हो जाता है तब भी वो प्रॉफिट में रहता है भाई, ठीक है। और मैं आप लोग को सिखाऊंगा बहुत जल्द, अगर आपका रिसर्च गलत भी हो जाएगा तब भी आपको कैसे प्रॉफिट करना है इसके बारे में मैं समझाऊंगा। हर एक चीज को मैं क्लियर करूंगा आप लोगों के साथ, डोंट। लेकिन आज का क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। जिनको समझ में आया होगा बहुत बहुत बड़ी बात है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। और कल के दिन मैं थीटा को भी क्लियर कर दूंगा। ऑप्शन बाइंग का मैं पढ़ने दीजिए मुझे क्या बोला गया। बाइंग का थीटा ज्यादा रहेगा और सेलिंग का कम रहेगा, तो सेलिंग को प्रॉफिट होगा ना सर। सबसे पहली बात, अभी इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा आज, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद ढूंढिएगा जब आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा ऑप्शन बाइंग के अनुसार, ऑप्शन सेलिंग के अनुसार, कि आप लोग को चल क्या रहा है। जब आप कैलकुलेट कीजिएगा हर एक स्ट्राइक प्राइस को, हर एक स्ट्राइक प्राइस का क्या इसको बोलते हैं जी, डेल्टा निकालिएगा, थीटा निकाल के आप कैलकुलेट कीजिएगा, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किस स्ट्राइक प्राइस में क्या आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये काम खुद करने की जरूरत है सर। थीटा सेलर का दोस्त और गामा बायर का दोस्त होता है। अरे भाई गामा अभी मैं बताया नहीं, अभी मैं थीटा डेल्टा में बता रहा हूँ, ठीक है। गामा का जिक्र नहीं किया अभी, मैं गामा का जिक्र करूंगा कुछ देर बाद, ठीक है। ये सब नहीं बोलने का अभी, ठीक है, गामा भी नहीं, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर वाला नॉलेज जिसके पास है, ये कौन है, सोमनाथ, ऊपर का नॉलेज मत लेके आओ अभी मेरे पास, ठीक है। कहीं से वीडियो वगैरह देख के अभी मेरे पास मत आना, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज को प्रॉपर तरीके से पढ़ो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे करके हर एक चीज क्लियर करूंगा मैं। हाँ बोलिएगा जी, अब आप पवन जी। सर थीटा जस्ट लाइक टाइम वैल्यू है क्या? हाँ, थीटा जस्ट लाइक टाइम वैल्यू, सही पकड़े। अरे एक नहीं, एक सीरियल था यार, सीरियल था उसमें नहीं बोलता है, सही पकड़े हैं आप, मैं भूल गया हूँ। अरे क्या वो सीरियल का नंबर था जी। देखते हैं आप लोग सीरियल वीरियल की नहीं देखते हैं? कोई नहीं बोलता है जी। तो भाई लोग मैं एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, ये जो क्लास चलने वाला है, भाजी सही पकड़े हैं, हाँ 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 सही बोले हैं भाजी सही। अरे भाभी जी रे बाबू, कहा यार तुम लोग क्या हीरो बनेगा तुम लोग। मैं भूल गया सीरियल का नाम, ठीक है, लेकिन बहुत तगड़ा सही पकड़े हैं भैया। हाँ हाँ सही बोले, ये बात बोलता है ना, हाँ भाभी को, हाँ हाँ भाभी जी, ओहो हाँ, जो भी है। तो भाई मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि आज का जो सेशन है मैं डेल्टा को पहले पूरा क्लियर कर दिया आप लोग को, हर एक चीज मैंने समझा दिया। और कल का जो क्लास चलेगा डेल्टा प्लस थीटा, पहले मैं थीटा को क्लियर करूंगा, साथ में डेल्टा थीटा, और दोनों को मैं मर्ज करूंगा। मर्ज करने के बाद आप लोग को मैं बताऊंगा आप लोग के लिए ऑप्शन बायर के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही होगा थीटा और डेल्टा के अनुसार, और ऑप्शन सेलर के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा ये आप लोग को पता चलेगा कल के दिन। और एक चीज मैं बताऊंगा उस समय क्या, सुझर समझिएगा, कि आप लोग ऑप्शन बाइंग में पैसा ज्यादा बना पाइएगा कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बना पाइएगा, ये कल के दिन पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए कल का क्लास कोई भी मिस नहीं करना मेरे दोस्त, मैं बता देता हूँ। और अगर जो भी कल का क्लास मिस करेगा, मैं बता देता हूँ आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो देखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, फिर आप लोग हीरो बनोगे, ऐसे नहीं बनोगे, ठीक है। तो कल का क्लास कोई मिस नहीं करना, कल का क्लास बहुत जबरदस्त रहने वाला आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या जी समझ में आया? ओके, मिस नहीं करेंगे, हाँ कल मिस नहीं करना, नहीं तो वाट लग जाएगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर, रिकॉर्डिंग बंद कर दें, स्टॉप रिकॉर्डिंग।